साहिल और सोनिया की शादी को 1 साल पूरा हो चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों साहिल सोनिया से कुछ उखड़ा उखड़ा रहता था। जब भी सोनिया उसको कुछ खाने के लिए बना के देती, बहुत स्पेशल सा, बहुत अलग सा, फिर भी साहिल बहुत ही बेरुखी से पेश आता और बिना खाए वहां से चला जाता। सोनिया कुछ भी, कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी अच्छे से तैयार हो ले, कुछ भी कर ले, लेकिन साहिल के मन में कोई बात शायद खटकती थी। लेकिन वो सोनिया किसी भी चीज से इम्प्रेस नहीं था और हर बार बहुत अजीब तरह से, बहुत ही रूडली पेश आया करता था। सोनिया ने बहुत कोशिश की कि वो सब कुछ ठीक कर ले, लेकिन शायद साहिल के मन में वो चीज़ नहीं थी। और एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर सोनिया ने सब कुछ साहिल को बोल दिया कि इतनी कोशिश कर ली, तुम्हें इतना मना लिया, सब कुछ कर लिया, तुम जो चाहते हो वो बना के तुम्हें खिलाना चाहती हूँ, इतना अच्छे से रेडी होती हूँ, हर चीज़ तुम्हारे लिए करती हूँ, लेकिन फिर भी तुम इतना ज़्यादा मुझे इग्नोर करते हो और इतना रूडली बिहेव करते हो। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तो ये सब सोनिया साहिल को बोलती है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है, सब कुछ बोल डालती है। तो साहिल को रियलाइज़ होता है और 2-3 मिनट के लिए वो शांत होके सोनिया को कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे जो भी अनजाने में गलती हुई है, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक करने के बाद तुमसे बातचीत करना शुरू करूँगा और चीज़ें जैसा तुम चाहती हो वैसे ही होंगी, लेकिन मुझे बस थोड़ा टाइम दो। तो सोनिया हल्का सा मुस्कुराती है, जैसे कि शायद उसे कुछ इसका आंसर पॉजिटिव मिला हो, और वहाँ से चली जाती है। अब सोनिया जब से इस शहर में शिफ्ट हुई थी साहिल के साथ में, सोनिया के साथ कुछ चीज़ें हो रही थी जो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जुड़ी हुई थी, लेकिन उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी अभी इतनी नहीं थी जितनी वो पहले हुआ करती थी। खैर ये अलग स्टोरी है। पहले हम फ्लैशबैक में जाते हैं और जानते हैं कि सोनिया और साहिल की शादी कैसे हुई। तो जब साहिल कॉलेज में था, उसका एक बहुत बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था, और जब प्लेसमेंट हुआ था उस टाइम साहिल की गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम कीर्ति था। साहिल और कीर्ति एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, मतलब एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाने वाले लोग जो होते हैं ना, एकदम वैसा। और साहिल को लगता था कि वो कीर्ति के बिना नहीं रह सकता, कीर्ति को लगता था कि वो साहिल के बिना नहीं जी पाएगी, और इन दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जैसे ही साहिल का प्लेसमेंट हुआ, कीर्ति और साहिल में बातचीत हुई और पता चला कि साहिल 6-7 महीने के लिए बाहर ट्रेनिंग पे जाएगा, और इस बीच ये लोग बात भी कम कर पाएंगे क्योंकि साहिल ट्रेनिंग पे होगा, नई चीज़ें सीखेगा, तो इतना टाइम नहीं मिलेगा और मिलना भी नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी दूर जा रहा था साहिल। लेकिन कीर्ति ने साहिल को बहुत समझाया कि तुम जाओ और हम कौन सा अलग हो जाएंगे, जैसे ही तुम वापस आओगे हम घर में बात कर लेंगे, शादी कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हुई और बहुत समझाने के बाद कीर्ति के साहिल ने वहाँ जाने को हाँ कर दी। साहिल चला गया अपनी ट्रेनिंग करने के लिए और सब कुछ बहुत अच्छा गया। साहिल को एक अच्छी जगह पोस्टिंग मिल गई, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ और साहिल हंसी खुशी अपने घर वापस आया। और वो इस टाइम बस एक ही चेहरा देखना चाहता था, वो था कीर्ति का। और साहिल भागते 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 जो इनका घर था वहां पहुंचा और कीर्ति को ढूंढने लग गया। कीर्ति उसे कहीं नहीं मिली, कहीं पर भी नहीं। उसने कीर्ति को हर जगह ढूंढा, आवाज लगाई, सबसे पूछा, कॉल किया, जो कुछ पॉसिबल था सब कुछ ट्राई किया, लेकिन कीर्ति का कोई अता पता नहीं चला उसे। साहिल बहुत टूट गया था अंदर अंदर कि उसने 6 महीने कीर्ति को कितना डेस्परेटली देखना चाहा, कितना कुछ था उसको बताने को, कहने को, लेकिन कीर्ति है ही नहीं यहाँ पे। कीर्ति का कोई मैसेज या कोई भी सुराग मिला ही नहीं साहिल को। साहिल बहुत टूट चुका था। लेकिन इसी बीच में एंट्री हुई जो उसकी वाइफ अभी है, मतलब सोनिया की। हालांकि सोनिया, साहिल और जो उसकी गर्लफ्रेंड थी कीर्ति, ये पहले से ही दोस्त थे, लेकिन सोनिया की इतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी। और अब साहिल अकेला था, डिप्रेस था, परेशान था सब जगह से, और अकेला मतलब जो सबसे ज्यादा जिसको मानता हो वही नहीं उसकी लाइफ में, तो वो अलग लेवल पे टूट चुका था। तो सोनिया उसको वापस से उठाने के लिए, वापस से उसको हिम्मत देने के लिए आई उसकी लाइफ में। बहुत समझाने के बाद, बहुत कुछ बोलने करने के बाद में कहीं ना कहीं वो साहिल को थोड़ा सा एबल बना पाई, और टाइम रहते ही इन लोगों ने अपने घरों में बातचीत की और साहिल और सोनिया की शादी हो गई। और अब स्टोरी जो है वो बदल चुकी थी एक हॉरर स्टोरी में, क्योंकि इन दोनों की शादी तो हो गई थी साहिल और सोनिया की, लेकिन सोनिया जब उस शहर में थी तो सोनिया के साथ बहुत ही अजीब अजीब चीजें होने लग गई। सोनिया जैसे ही सोती रात में अचानक से उठती, बहुत अजीब अजीब आवाजें निकालने लग जाती। आवाजें ऐसी कि मतलब कोई सुन ले तो उसको हार्ट अटैक पड़ जाए, इस टाइप की आवाजें। इतनी भयानक चीख, इतनी भयानक दर्द भरी चीख। कभी वो अपने बाल नोचने लग जाती,
कभी वो अपने नाखून इतने रगड़ देती दीवार पे या जमीन पे कि उसके नाखूनों से खून निकल जाता। कभी वो अपने चेहरे को पूरी बुरी तरह से नोच डालती, मतलब वो अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाए। कई बार सोनिया ऐसा भी करती कि वो अपने बारे में बहुत ही अजीब अजीब और गंदी बातें लिख देती दीवारों पे या फिर शीशे पे या कुछ भी ऐसा करती। तो पहले साहिल को लगा कि कोई मेंटल इलनेस है जो कि शायद एकदम से सोनिया पे ऐसे अटैक कर रही है, लेकिन धीरे धीरे चीजें जो थी वो बहुत वर्स्ट होती जा रही थी। हालांकि साहिल ने बहुत इलाज करवाया, सब जगह से बातचीत हुई, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं था। इसी बीच में साहिल का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया और अभी जिस शहर में ये लोग थे वो वही शहर था जहाँ इनका ट्रांसफर हुआ था। इस शहर में आने के बाद सोनिया पूरी तरह ठीक तो नहीं हुई, लेकिन उसको जो अटैक्स आते थे वो कम हो गए। मतलब आप कह लो कि पहले महीने में डेली उसके साथ ऐसा होता होगा, तो अभी महीने में 2-3 बार ऐसा होता था। हालांकि ये भी कंसर्निंग था, लेकिन फिर भी थोड़ा बेटर था उससे। अब यहाँ पे इन लोगों को कुछ टाइम हुआ था, लेकिन इसी बीच में साहिल के पास न्यूज़ आई कि साहिल का ट्रांसफर वापस से उस शहर में हो गया जहाँ से लोग पहले आए थे। साहिल ने अपना सामान पैक किया, उसकी वाइफ और सब लोग जाने के लिए रेडी हुए। फिर भी उसकी वाइफ थोड़ा थोड़ा डर रही थी, उसका पता नहीं शायद मन नहीं था वहां जाने का, जो भी हो, लेकिन ना चाहते चाहते ये लोग रेडी हुए, सब अपना सामान पैक किया और वापस से उस शहर में पहुंचे। शहर में इनका एक अपना बड़ा सा मेंशन था, वहां पर रहने लगे और बेसिकली वो साहिल का मेंशन था जिसमें अभी ये लोग रह रहे थे। बहुत बड़ी जगह थी वो। अब ये लोग जिस दिन से उस मेंशन में रहने के लिए आए, जो सोनिया थी उसकी हालत बहुत खराब होने लग गई। सोनिया इस हद तक चीजें खराब करने लग गई कि अगर कोई मिलने आ जाए, साहिल का दोस्त या कोई आस पड़ोस का इंसान, उस तक से ये बात छिपी नहीं थी कि सोनिया को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इतनी वियर्ड हरकतें करती, इतना डरा देती लोगों को कि कोई उसके घर में आने को तैयार नहीं होता। साहिल भी कई बार बहुत डर जाया करता था, लेकिन पति था तो बेचारे को हैंडल करना ही था। बस काम चल रहा था कैसे कैसे, और अब चीजें हाथ से बाहर जा चुकी थी। लेकिन एक रात लगभग 11:30-12 बजे साहिल के घर की डोरबेल बजी। साहिल बाहर गेट खोलने गया तो साहिल ने जैसे ही सामने खड़े इंसान का चेहरा देखा, वो पूरी तरह चौंक गया, क्योंकि वो कोई और नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम कीर्ति था, जो इतनी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुकी थी। वो अभी साहिल के सामने खड़ी थी और साहिल उसको देखते ही एक सेकंड को सोचने लग गया कि ये सच है या झूठ। और कीर्ति ने साहिल को देखते ही बोला, कैसे हो साहिल तुम? साहिल कीर्ति को चौंक के देखा और बोलने लग गया, तुम इतने सालों बाद और यहाँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, तुम आज यहाँ कैसे? तो कीर्ति कहने लगी कि सुना था तुम्हारी वाइफ सोनिया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और मैं बस इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाई कर रही थी और थोड़ी बहुत चीज़ें या शक्तियाँ मेरे पास भी हैं, तो मैं शायद तुम्हारी इसमें हेल्प कर पाऊँ। और कीर्ति को देख के लग भी रहा था कि उसने कुछ ना कुछ ऐसी ही चीज़ों में स्पेसिफिकेशन वाली कोई पढ़ाई खाई कर रखी है, क्योंकि उसके पूरे हाथ में रुद्राक्ष की माला एकदम अच्छे से, उसने गले में कई सारे डिफरेंट माला पहन रखी थी। मतलब उसका जो रूप सज्जा थी ना, वो एकदम वैसी थी जैसे कोई ये वाला पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले बंदे या फिर कोई जो ऐसे तांत्रिक वगैरह होते हैं ना, जैसे वो पहनते हैं, वैसे पहन रखा था। साहिल को बड़ा रिलीफ फील हुआ कि भाई इतने डर के माहौल में कोई तो आया। अब कीर्ति ने साहिल को बोला कि अंदर तो आने दो कम से कम। साहिल और कीर्ति अंदर आए, थोड़ी बहुत बातचीत हुई और इन्होंने अपनी पुरानी बातें करना स्टार्ट किया। तो कीर्ति ने बोला कि साहिल, मुझे लगता था कि शायद जो तुम में से चाह रहे हो वो मेरी लाइफ नहीं है और भगवान ने मुझे किसी और चीज़ के लिए चूज़ किया हुआ था। मुझे शायद आत्माओं में बहुत इंटरेस्ट आया और मैं उसके बाद में इन्हीं सब की पढ़ाई करने और इन्हीं सब चीज़ों पे कंट्रोल करने की पढ़ाई करने के लिए चली गई थी। और मेरा शायद कोई रुचि नहीं है मेरी ये शादी ब्याह इन सब चीज़ों में, तो मैं बस अपनी लाइफ ऐसे ही चाहती हूँ। तो साहिल ने कहा हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी मैं भी सेटल्ड ही हूँ, लेकिन बस पता नहीं सोनिया को क्या हो गया है। कीर्ति ने बोला कि तुम परेशान मत हो, सोनिया के साथ जो भी हुआ है सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ। सब कुछ ठीक होगा, जैसे ही सोनिया ठीक होगी तभी मैं यहाँ से जाऊँगी। तो साहिल ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम यहाँ पे आई और मैं यहाँ पे अकेले नहीं रहूँगा। कीर्ति और साहिल बहुत डिस्कशन करते, बहुत सारी चीज़ें होती, क्योंकि साहिल अकेला पड़ चुका था। सोनिया की तबीयत इतनी खराब थी, साहिल के साथ कोई नहीं था उसे समझने वाला, समझाने वाला, तो अब कीर्ति थी उसके साथ में। साहिल को बहुत रिलीफ फील हुआ, बहुत बातें करते लोग, पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ जो इन्होंने इमेजिन की थी वैसे ना सही, लेकिन कुछ टाइम ऐसे ही लोग अपना जी रहे थे। अब जो सोनिया थी उसकी हालत दिन पर दिन बहुत खराब हो रही थी। मतलब उसकी कंडीशन अब ऐसी हो गई थी कि वो पता नहीं अब अगले दिन जी भी पाएगी या नहीं, ऐसा मतलब पूरा शरीर वीक पड़ गया। वो वैसे ही पागलों की तरह बिहेव करती, एकदम चिल्लाती, एकदम से अपने नाखून खाने लग जाती, अपनी उंगलियां काट लेती अपने हाथ पे, मतलब बहुत बुरा हाल था। लेकिन एक दिन बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से जो उसकी वाइफ साहिल की थी सोनिया, उसको होश आया। बाहर हॉल में
साहिल और कीर्ति काउच पर बैठे हुए थे, अपनी बातें कर रहे थे। सोनिया अंदर से उठ के आई, बहुत कमज़ोर ऐसे चाल चल के ऐसे आगे बढ़ी और साहिल को बोलने लग गई कि मुझे पता नहीं कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और शायद हम अब और टाइम तक साथ रह नहीं पाएंगे, और ये सब बोलने लग गई। बहुत ही नेगेटिव बातें कर रही थी, लेकिन साहिल ने बहुत ही हिम्मत से बोला कि सोनिया तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कीर्ति है ना हमारे साथ, इसने तो बहुत कुछ बताया मुझे अपनी सिद्धि और विद्या के बारे में, ये तुम्हें 100% ठीक कर देगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और मैं कीर्ति से सारी बात कर चुका हूँ और हम कल ही पूजा करने के लिए जाएंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें जब तक ठीक नहीं हो जाओगी तुम्हें छोड़ के कीर्ति कहीं नहीं जाएगी। और ये सब खुश होके साहिल जब बता रहा था सोनिया को, सोनिया के चेहरे पे जैसे किसी ने मतलब वो कर दिया, एकदम जैसे चेहरा सफेद नहीं रहता, खून किसी ने निचोड़ लिया, वैसा हो गया। साहिल जितना खुशी से ये बातें बोल रहे हैं, सोनिया उतना ज्यादा कंसर्न दिख रही थी। और जब बहुत साहिल बोलता रहा, चुप नहीं हो रहा था, तो सोनिया एक बार चिल्ला पड़ी, चुप हो जाओ साहिल, किसकी बातें कर रहे हो तुम। साहिल को बहुत अजीब लगा और साहिल ने बोला कि कीर्ति की बात कर रहा हूँ मैं, वो इतनी दूर से सिर्फ और सिर्फ हमारी मदद करने के लिए आई हुई है और तुमसे इतना भी नहीं बन पड़ा कि तुम उससे अच्छे से बात करो, तुम बदतमीजी से बात कर रही हो हम सब से। सोनिया बहुत समझाना चाह रही थी साहिल को, शायद कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी, इनडायरेक्टली वो बहुत कुछ बता रही थी बट बता नहीं पाई। साहिल बार बार खुशी से कीर्ति कीर्ति की रहा है, जितनी बार कीर्ति कर रहा है सोनिया को उतनी बार गुस्सा आ रहा है। सोनिया ने एक बार फाइनली चिल्ला के बोला, नहीं है कीर्ति इस दुनिया में, अब चली गई है वो, और वो तुम्हें छोड़ के कब की जा चुकी है। ये सुनते ही साहिल बहुत बुरी तरह चौंक गया और अब कीर्ति को देख के वो सोचने लग गया कि ये सोनिया को क्या हो गया है। उसने सोनिया की तरफ बहुत गुस्से से मुड़ के बोला, क्या कहा तुमने। सोनिया ने बोला कि हाँ मैं सच कह रही हूँ, कीर्ति जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है, और तुम ये बात क्यों नहीं समझना चाहते, क्या तुम पागल हो चुके हो। भाई उसके बाद साहिल को बहुत तेज गुस्सा आया और साहिल ने बोला, तुम जो भी बोल रही हो तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो, होश में तो हो तुम। फिर चली गई सोनिया फ्लैशबैक में और यहाँ पर समझ में आया कि एक्चुअल में क्या कहानी है। तो जैसे ही साहिल का प्लेसमेंट कंपनी में हुआ था, उस टाइम साहिल जब ट्रेनिंग पे गया तो जो कीर्ति थी वो ये समझती थी कि जो सोनिया थी वो उसके बॉयफ्रेंड को इनडायरेक्टली बहुत लाइन मारती थी, कीर्ति को बार बार उसके बॉयफ्रेंड के सामने नीचा दिखाया करती थी, बार बार उसकी शक्ल पे ऐसे कमेंट करती, कभी कुछ उसकी चॉइस पे बोलती, कुछ ना कुछ वो कीर्ति को नीचे दिखाने के लिए बोला करती थी। लेकिन फिर भी साहिल और कीर्ति के रिलेशन में कोई बदलाव नहीं आ रहे थे, वो दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे। लेकिन जो सोनिया थी वो चाहती थी कैसे भी करके साहिल बस सोनिया के चक्कर में लग जाए और कीर्ति को छोड़ दे। यही हुआ जब साहिल चला गया अपनी ट्रेनिंग पर, और इसी मेंशन में जहाँ पर आज ये लोग हैं, उसी मेंशन में कीर्ति और सोनिया थे। एक टाइम पे बातों बातों में कीर्ति और सोनिया की बहस शुरू हो गई और कीर्ति ने सोनिया को बोला कि वो उसके बॉयफ्रेंड से मतलब साहिल से दूर रहे, और जो भी वो करती है कीर्ति सब समझती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि साहिल इन सब बातों में पड़े और अच्छा होगा कि सोनिया उसका पीछे छोड़ दे। तो सोनिया ने बोला कि तुम अपनी शक्ल तो देखो, साहिल तुमसे लाख गुना अच्छी लड़की डिजर्व करता है और तुम कितनी बेकार हो, तुम ये हो तुम वो, बहुत नीचे दिखाने लगे। कीर्ति को बहुत तेज गुस्सा आया और इन्हीं सब बातों में बहस शुरू हो गई। उन दोनों की भयंकर बहस हुई। बहस करते करते सोनिया को कुछ कीर्ति ने बोल दिया ऐसा कि सोनिया को बहुत तेज गुस्सा आया और सोनिया ने कीर्ति को धक्का दे दिया। जैसे ही उसे धक्का दिया वो सीढ़ियों से पलटती हुई सीधे नीचे गई और उसका सर जैसे ही लड़ा उस लोहे के एक स्टैचू के पास, उससे उसका सर फट गया और इतना खून बहा कि वो वहीं उसकी डेथ हो गई। हालांकि वो पूरी तरह से मरी नहीं थी, मतलब एक होता ना अनकॉन्शियस हो जाता है बंदा बिल्कुल डेथ के एकदम करीब जाके, सांस लेकिन थोड़ी बहुत चल रही हो, वैसी कंडीशन में थी। लेकिन जो सोनिया थी वो इतना डर गई थी कीर्ति को ऐसा गिरा हुआ देख के, और वो चाहती भी शायद यही थी। उसने जैसे तैसे कीर्ति का जो शरीर था उसको उठाया और उसके गार्डन में गड्ढा वड्ढा खोद के वहीं पे उसको गाड़ दिया। उसको छुपाने के लिए, अपने पापों को छुपाने के लिए उसके ऊपर डिफरेंट फूल पौधे पत्ते लगा दिए जिससे कि कोई कभी समझ ना पाए। और जब साहिल ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस आया, कोशिश भी की कीर्ति को पहुंचने की, उसने तो नहीं पहुंच पाया। बहुत सारी चीजें हुई, कीर्ति से उसका कुछ भी अता पता नहीं मिला और साहिल की लाइफ में सोनिया आ गई। तो कुछ इस तरह से कीर्ति गायब हुई थी साहिल की लाइफ से, जो कि सोनिया ने गायब करी थी। और अब ये बात सोनिया ने अपने मुंह से बता दी थी साहिल को। यही मकसद कीर्ति का था साहिल की लाइफ में वापस आने का। जैसे ही सोनिया ने ये बात साहिल को बताई, सोनिया बहुत मिस्टीरियस तरीके से जाके नीचे गिरी, सेम उसी तरीके से जैसे कीर्ति गिरी हुई थी। और सोनिया की भी
एट द मोमेंट डेथ हो गई। जो दोनों लड़कियां थी उनकी लाइफ खत्म हो चुकी थी, लेकिन साहिल अब कीर्ति को एक आत्मा के रूप में देख पा रहा था। और साहिल ने कीर्ति को बोला कि शायद तुम नहीं थी साथ में और शायद मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारे प्यार की जगह किसी और को दी। और बहुत सारी बातें बोलता है साहिल। बहुत पछतावा उसे होता है कि उसके नहीं होने के कारण उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी जान चली गई, लेकिन जो होना होता है वो होके रहता है और होने को कोई टाल नहीं सकता। और यहाँ पर भी वही हुआ, साहिल एंड में अकेला पड़ गया। और बात लेकिन ये थी कि उसे सब कुछ अब सच पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड कीर्ति के साथ में एक्चुअल में क्या हुआ था, वरना वो पूरी लाइफ यही सोचता कि कीर्ति ही धोखा देके उसे चली गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ तो किसी और ने उसकी जान ले ली थी। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी के झांसे में नहीं आए। और दुनिया में बहुत सारे और लड़के लड़कियां हैं यार, तो एक के चक्कर में 3-4 लोगों को नहीं पड़ना चाहिए, वरना ऐसी ही एंडिंग होती है, मतलब दुखद। और ठीक है यार, मतलब इतना भी खुद से ऑब्सेस नहीं होना चाहिए, मतलब यार मैं ही सब कुछ अच्छा है मेरे अंदर, बाकी सब बेकार है। तो खैर ये तो बहुत नेगेटिव उसका नेचर था, जो भी था जैसा भी था उसको उसका फल मिला। तो हर इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता है। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी और सब्सक्राइब तो कर देना प्लीज।